हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांश सिंह बाजवा ऑन बिहाफ ऑफ कॉमर्स लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन। आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। तो शुरू करते हैं। पहले मैं डेफिनेशन में जाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। कह रहे ब्रांच होते हैं इकोनॉमिक्स की, ये दोनों। अब ब्रांचेस क्या होती है? आपने बैंक सुना? बैंक की ब्रांचेस होती हैं। जैसे हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, उसकी ब्रांचेस दिल्ली में भी है, हैदराबाद में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है। तो ऐसी उनकी तो ब्रांचेस पता है, थाउजेंड ब्रांचेस होती हैं। लेकिन इनकी ब्रांचेस ना सिर्फ दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये ब्रांचेस होती है इनकी। अब ब्रांचेस कुछ ना कुछ काम करती है। जैसे लोगों को सर्विस जैसे देती है, जैसे लोगों के पैसे डिपॉजिट करना, उनको लोन देना, उनको गोल्ड लोन देना, उनको प्रॉपर्टी के कागज रखना, सब कुछ रेंट देती है, उनको सब कुछ देती है। तो ऐसी है ना, ये जो ब्रांचेस है कुछ ना कुछ काम करती है। अब ये क्या काम करती है? ये स्टडी करती है। क्या स्टडी करती है देखते हैं हम। विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। कह रहे हैं ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स है ना, इंडिविजुअल यूनिट्स इकोनॉमी के अंदर, मतलब पूरे नेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल लोग रहते हैं ना, जैसे हमारे इंडिविजुअल बायर हो गया, इंडिविजुअल सेलर हो गया, वो कितना बाय कर रहा है, कितना सेल कर रहा है, एक इंडिविजुअल बायर कितना सेल कर रहा है, इतना इंडिविजुअल, तो इनका बिहेवियर देखती है ये पूरा। इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाता हूँ। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भी एक ब्रांच होती है। दूसरी ब्रांच होती है विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। कह रहे हैं किसका बिहेवियर देखती है? पूरे इकोनॉमी का एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होता है जिसको हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठे रख दे, सम कर दो इनका और उनको स्टडी करें। एग्रीगेटर ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल मतलब पूरे एग्रीगेट, पूरे इकोनॉमी का बिहेवियर एक साथ देखती है। इसमें क्या आ गया? मार्केट डिमांड, मतलब सारे जो कंज्यूमर है मार्केट में कितना डिमांड कर रहे हैं एक साथ, जो सारे जो प्रोड्यूसर है मार्केट में कितना सप्लाई कर रहे हैं एक साथ, तो ये देखती है ये। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। इट्स मेन कंपोनेंट्स आर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स, बिहेवियर, प्राइस थ्योरी एटसेट्रा। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेन इसके पार्ट्स क्या होते हैं? कह रहा है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स, मतलब कंज्यूमर प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर कैसे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, कैसे बाय कर रहे हैं। बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है प्रोडक्ट्स के प्रति, मतलब जब प्राइस ऊपर नीचे होता है तो ये जो कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देता है ना, और जैसे प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ा देता है क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स देती है, इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर का बिहेवियर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट्स मेन कंपोनेंट्स आर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मॉनेटरी सप्लाई। कह रहा है ये पूरी एग्रीगेट मतलब पूरे इकोनॉमी की जो डिमांड कितनी है, मतलब पूरे सारे जो कस्टमर बैठे हैं ना इकोनॉमी में उनकी डिमांड कितनी है, और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, मतलब जो सारे प्रोड्यूसर बैठे हैं ना मार्केट में उनकी सप्लाई कितनी है। और मॉनेटरी सप्लाई मतलब जो मनी की सप्लाई कितनी चल रही है मार्केट में। अब वो ये थे हमारी मनी कैसे आती है हमारे पास, जो सर्कुलेशन में होती है वो कौन सर्कुलेट करता है? आरबीआई सर्कुलेट करता है। तो ये सब हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, ये माइक्रो से कुछ रिलेटेड नहीं है। अब अदर नेम्स की बात करता हूँ मैं इनके। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। जैसे कि आपने देखा कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या स्टडी करती है? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। तो ये किससे इफेक्ट होते हैं? दोनों प्राइस से इफेक्ट होते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो ये सब होता है। और सप्लाई, जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। तो ये इसको कहते हैं हम प्राइस थ्योरी, क्योंकि प्राइस के रिलेटेड रिस्पॉन्ड करती है। प्राइस इसका मेन फैक्टर है। अब उसको क्या कह देते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्यों कहते हैं भाई? मैंने आपको याद है, आपको बताया था कि इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी में बताया था इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। कह रहा है काम करने के साधन देता है, पैसे कमाने के जरिए देता है। अब काम करने के साधन आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, और पैसे कमाने के जरिए मतलब इनकम आएगी। तो इसको अब याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बस आगे थ्योरी लगाना, याद हो जाएगा आराम से, कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये क्या कहता है चौथा पॉइंट पे? इट इज एज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल्स विल रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, वो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब सेम रखे जाते हैं। क्यों? कब? क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये तो चेंज होती रहती है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, डिमांड और सप्लाई बहुत जल्दी जल्दी बदल सकती है। तो जब स्टडी कर रहे हैं तो हम सेम रखेंगे ना उसको, ताकि हम अच्छे से स्टडी कर पाए। अगर हम सेम नहीं रखेंगे तो कभी हम रिजल्ट पे आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चेंज होता रहेगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इट इज एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स विल रिमेन कांस्टेंट। अब ये कहता है मैक्रो वेरिएबल, जैसे एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरे जो नेशन की डिमांड है, पूरे नेशन की सप्लाई है, जब हम स्टडी कर रहे हैं ना ये पूरे नेशन की डिमांड, नेशन की सप्लाई, तो वो उसको कांस्टेंट रखा जाता है, ताकि हम रिजल्ट पे आ पाए। अगर वो चेंज होता रहेगा तो हम रिजल्ट पे आ ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि हमें भी बार बार चेंज करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट होती है मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। ठीक है, ये एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का पूछता है, अच्छे से करना सारे पॉइंट।
सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, अब ये क्या कहता है, ये जो दोनों है ना, ये इकोनॉमिक्स की टाइप्स होती है। जो हमने ऊपर पढ़ा वो थी इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस, माइक्रो और मैक्रो, और ये है हमारी टाइप्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन में जाता हूँ। इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक्चुअली एग्जिस्ट। कह रहा है व्हाट इज मतलब कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी, ठीक है, और हाउ इज मतलब कैसे एग्जिस्ट करती है वो। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ आपके लेवल पे पॉल्यूशन, जैसे पॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, तो हमारी प्रॉब्लम हो गई पॉल्यूशन, और कैसे एग्जिस्ट करती है, इंडस्ट्रीज की वजह से एग्जिस्ट करती है, तो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप दूसरे सेंस में कह सकते हो, जो प्रॉब्लम हमारी असली में एग्जिस्ट करती है, असली में हमारे मन की प्रॉब्लम नहीं है, वो असली में एग्जिस्ट करती है भाई, प्रूफ है उसके पास, प्रूफ है एग्जिस्ट करती है वो। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड मतलब कह रहे हैं ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है ना, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, उसके सब्स्टिट्यूट में क्या होना चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, इसको इसके सब्स्टिट्यूट में कुछ लाने के लिए इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो ये कैसे सॉल्व होंगी, ये डील करती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये क्या होता है, हमारे दिमाग में होती है, ये अभी प्रैक्टिकल एग्जिस्ट कर ही नहीं है भाई अभी तो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखे, जैसे हमने देखा पॉल्यूशन एंड हो गया, क्या पॉल्यूशन तो है ही ना, वो एंड थोड़ा ना हो गया, हमारे दिमाग में है कि हम वो करेंगे, ट्रीज प्लांट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हम इसका सोल्यूशन अभी दिमाग में सोच रहे हैं, अभी हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डिफरेंस पे आता हूँ। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। कह रहा है ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, इसमें जजमेंट नहीं मिल पाती, क्योंकि सीधी साफ सी बात है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है डेटा, वो तो मुझसे प्रॉब्लम से पहले ही परेशान है, उससे और जजमेंट निकाल ही नहीं सकते। अब इसको बात करते हैं, इट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम दिमाग में इसका सोल्यूशन सोच रहे हैं, दिमाग में इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको प्रॉब्लम्स को खत्म कैसे करें हम, तो इससे ना हमें जजमेंट मिल पाएगी, कंक्लूजन मिल पाएगी कि भाई मैं करूँ क्या, जब पॉल्यूशन को मुझे खत्म करना है तो मैं करूँ क्या। मैं या तो ट्रीज प्लांट कर सकता हूँ, या तो मैं लोगों को अवेयर करा सकता हूँ कि कूड़ा मत फैलाओ, ये मत करो, इंडस्ट्रीज को फटकार लगा सकता हूँ कि भाई तुम पॉल्यूशन बहुत फैला रहे हो, उनको जुर्माना कर सकता हूँ, तो ये जजमेंट देती है हमें, एक सोल्यूशन देती है प्रॉब्लम का। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट सजेस्टिव इन नेचर। कहता है कोई सजेशन दे ही नहीं सकती भाई, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है प्रॉब्लम, अब उससे क्या सजेशन मिलेगी, उससे तो पहले ही परेशान है ना। अब नॉर्मेटिव कहता है इट इज सजेस्टिव इन नेचर, ऑब्वियस सी बात है, इसका हम दिमाग में सोल्यूशन सोच रहे हैं। देखो, जो भी हम कोई चीज करते हैं सबसे पहले दिमाग में आती है ना, दिमाग में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं भाई, तो हम इससे सजेशन निकाल सकते हैं, ये कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट थोड़ा ना करती है, हम कुछ भी करें भाई, कुछ भी सजेशन निकालें, हमारा क्या है। अभी क्या कहता है, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है एक्चुअल डेटा से वेरीफाई की जा सकती है, क्योंकि रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, तो एक्चुअल डेटा से ऑब्वियसली वेरीफाई करा जा सकती है, क्योंकि इसका एक्चुअल डेटा इसलिए एग्जिस्ट करता ही है, वो तो है ही। अभी क्या कहता है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। कह रहा है ये एक्चुअल डेटा से वेरीफाई की नहीं जा सकती नॉर्मेटिव, क्योंकि हमारे दिमाग में भाई, दिमाग में कोई डेटा थोड़ा ना होता है हमारा, तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब एग्जाम्पल लेता हूँ उनका, फॉर एग्जाम्पल, प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। कह रहे हैं जो प्राइजेस है ना इंडियन इकोनॉमी में, वो बढ़ रहे हैं। ये तो सच में बात है भाई, हम नहीं देखते पेट्रोल का प्राइस कहाँ पहुंच गया है, सब्जियों का प्राइस कहाँ पहुंच गया है, भाई परेशान हो गया मैं तो खुद यार। अब ये कहते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन कंट्री। जैसे आप सुनते नहीं हो, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी, मतलब इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अमीर तो बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब तो बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, तो ये असली में एग्जिस्ट करता है ना, ये तो नहीं है कि मैं कुछ मनगढ़ंत बोल रहा हूँ, इस असली में एग्जिस्ट करता है ये। अब नॉर्मेटिव में देखते हैं, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल इंक्रीजिंग प्राइजेस। कह रहा है इंडिया को ना नए स्टेप्स लेने चाहिए, क्या करने के लिए, प्राइजेस कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे दिमाग में आ रहा है, ये हमें सोल्यूशन सोच रहे हैं अभी हम, ये असली में एग्जिस्ट थोड़ा ना करता है। इंडिया शुड, ये एक सजेशन दे रहा है कि करना चाहिए भाई। ठीक है, और क्या कहता है, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिमूव्ड। कह रहा है इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिमूव्ड, मतलब ये सजेशन आ रहा है हमारे दिमाग से कि इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिमूव्ड, तो ये हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।